मतलब की मस्तानी। देखी दुनिया दीवानी, ये मतलब की मस्तानी। बिन मतलब रुकना छोड़े या इतनी नहीं जाने। मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभैरव्यादिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। नमामि वृंदावनि भूमि पावनं नमामि राधा वृषभानुनन्दिनीं नमामि वन्द्यां जननीं जसोमतीं नमामि कृष्णं बलभद्रसंयुतं नमामि कृष्णं बलभद्रसंयुतं पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। चन्दनं खण्डनं दिव्यं गण्डाग्रासो मनोहरं विलोपनं सर्वश्रेष्ठं चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। वनस्पतिस्थाभूतो गण्डाग्र गणोत्तमाग्रेव सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां। धूपमग्रापयामि। पुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। नमो ब्राह्मणदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ब्राह्मणदेवाय तले वेणुं तले कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्ते परिवेष्टतो विजयते गोपालचूडामणिं गोपालचूडामणिं। नमो ब्राह्मणदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ब्राह्मणदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि अयोध्या भुवनेकवन्दितं नमामि सरजू सलिलं सरिद्वयं नमामि हनुमन्त पादारविन्दं नमामि ते रामपदाभुजद्वयं नमामि ते रामपदाभुजद्वयम्। सभी भक्त अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। प्रेम से भाव से ठाकुर जी की आरती करें। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथि मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला,
नव ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्रीमद्सूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सबके महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवते। बोलो श्री व्यासी महाराज की जय। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति। हरि ओम। नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदना च धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात्। सेवन्ति काव्यकुल चंपटि पाटिलाब्धे पुण्डागजादि कर विरल साल पुष्पै बिल्वा प्रभाव तुलसी दल मंजरी भी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवादि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणा परमेश्वरः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। व्यां वेद व्यासाय नमः। श्रीज्वाला मालिन्यै नमः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं क्षमा प्रार्थनां समर्पयामि। बोलो भागवती महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय।
सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्त अपने स्थान पे बैठ जाएं। श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे। ओम श्री परमात्मने श्री सरस्वती श्री कृष्णचंद्राय आप फोन करिएगा तो पूरा ध्येयं सदा वैभवनमाभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनं शरणं भृत्यास्म्यहं प्रणतपालनातिपोतं वन्दे महापुरुषते बंसी विभूषित करा नवनीर दावा पीतांबरा पूर्णीम सुंदर मुखादर कृष्णात् परमं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु वास्तुरूपेण संस्थिता यस्रूपेण संस्थिता आयुरूपेण संस्थिता विद्यारूपेण संस्थिता। नमः। साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में सत सत प्रणाम करते हुए श्री व्यास जी महाराज का चरण वंदन करते हुए आवाहित समस्त देवी देवजन का बारंबार प्रणाम करते हुए यहाँ के कण कण को अपने मस्तक पर धारण करते हुए पंडाल कक्ष में उपस्थित जनता जनार्दन बाल गोपाल माताओं बहनों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए आइए परंपरा अनुसार स्वांतः सुखाय अपने आत्म सुख हेतु सबसे पहले अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हम सभी गोविंद जी के नाम का स्मरण करें और फिर उन्हीं के प्रेरणानुसार उनकी मंगलमयी कथा में से प्रवेश करेंगे। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जो सब जनबंध अभिग्रह कार्यों में लगे हैं
गृह कार्यों को विराम देते हुए पंडाल में उपस्थित होने का प्रयास करें। जो उपस्थित हो चुके हैं ठाकुर जी की कृपा से खूब प्रेम से हमारे साथ ठाकुर जी के नाम रोशन कीर्तन करें। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। करार बिंदे मदार बिंदम मुखार बिंदे विनवेश्यंतम वटस पत्रस पुटेशनम बालम मुकुंदम मनसाय स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जीवे विवस्वा मृतो में कृते, जीवे विवस्वा मृतो में कृते, गोविंद दामोदर माधवे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार चित्तवृत्ति, दध्याधिकं मोहवसारोचते, गोविंद दामोदर माधवे, गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्योगं, पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविंद दामोदर माधवे, गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्योगं, पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविंद दामोदर माधवे। जीवे सदैव भक्त सुंदराय, नामानि कृष्णस्य मनोहराय, समस्त भक्तार्थ विनाशनाय, गोविंद दामोदर माधवे, सुखावसानेदमेव सारं, दुःखावसानेदमेव ध्येयम्, देहावसानेदमेव ध्यातम्, गोविंद दामोदर माधवे। तो श्री कृष्ण राधा वर्ते फुले, गोवर्धन नाथ विष्णु, जीवे विवस्वा मृत्यु में कृते, जीवे विवस्वा मृत्यु में कृते, गोविंद दामोदर माधवे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे राधे।
सौभाग्य की बात है और विशेषकर इसे मैं अपने लिए मानूंगा कि माननीय श्री शुक्ला जी के माध्यम से आज भगवत कथा रूपी गंगा में स्नान करने का अवसर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। दूसरा धन्यवाद आप सभी श्रोताजन बंधु को, क्योंकि वक्ता से भी ज्यादा महत्व श्रोता का होता है। श्रोतव्य कीर्तव्यश्च, वक्ता दूसरे स्थान पे है, श्रोता प्रथम स्थान पर है। आप सभी को कोटि सा धन्यवाद है प्रथम दिवस से ही सत्संग में उपस्थित होने के लिए। और फिर धन्यवाद है अपने समस्त सहयोगी बंधु को, जो कि श्री कृष्ण कथा को सजाने के लिए अपना भरसक प्रयास देते हैं। आप सभी को धन्यवाद है। जिस भी ग्रंथ में हमें चर्चा करना हो, ऐसा नियम है और यह परंपरा भी है कि उस ग्रंथ का परिचय नितांत आवश्यक है कि जिस ग्रंथ को श्रवण करने के लिए हम सभी उपस्थित हुए हैं, इस ग्रंथ की विशेषता क्या है। जो भी ग्रंथ उठाएंगे आपको उस ग्रंथ का महात्मा आपको जरूर मिलेगा। तो आज चूंकि जो श्रीमद् भागवत सप्त संहिता लेकर के हम सभी एकत्रित हुए हैं, आज प्रथम दिवस, और प्रथम दिवस में हम सभी आज इस ग्रंथ के महात्मा पर जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले तीन चीजें जानना बहुत आवश्यक है कि किसी भी कार्य की पूर्ति के लिए तीन चीजों का होना बहुत नितांत आवश्यक है। पहला, शुभ संकल्प। किसी भी शुभ कार्य की पूर्ति के लिए तीन चीजें बहुत आवश्यक है। एक तो संकल्प। अब केवल संकल्प कर लेने से, संकल्प मात्र से भी कार्य की सिद्धि नहीं होगी। दूसरा है क्रिया। जब उस संकल्प को हम क्रियान्वित करें, कभी कभी होता है संकल्प भी कर लेते हैं, क्रियान्वित भी कर लेते हैं, उस संकल्प पर प्रयास भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो कार्य पूरा नहीं होता। तीसरी वस्तु है भगवान की कृपा। तो जब शुभ संकल्प, क्रिया और परमात्मा की कृपा, ये तीनों चीजें मिल जाएं, तो फिर उस कार्य की पूर्ति में कोई बाधा नहीं आ सकती। खूब हृदय से संकल्पित होकर के आज से हम सभी संकल्प करेंगे कि ठीक 7 दिन ठाकुर जी की कृपा में हम सभी जरूर उपस्थित होंगे। ये मन का मानसिक संकल्प होना चाहिए हम सभी का। महात्मा का दर्शन हर ग्रंथ में आपको मिलता है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी इस पर बड़ा सुंदर प्रकाश डालते हैं। महात्मा का मतलब कि इस ग्रंथ की विशेषता क्या है, इस ग्रंथ के पठन पाठन से लाभ क्या है, इससे हम क्या ले सकते हैं, इसको हम क्या दे सकते हैं। जब आप महात्मा का दर्शन करते हैं तो ये सारी चीजें मिलती हैं। और स्वाभाविक है कि हम जिसके बारे में जानते हैं, स्नेह हमारा उसी से जुड़ता है, प्रेम हमारा उसी से जुड़ता है जिसके बारे में हमको जानकारी हो। गोस्वामी जी ने भी महाराज ने लिखा,
कि जाने बिनु न हुई परती, जाने बिनु न हुई परती, जाने बिनु न हुई परती, जाने बिनु जब जान लेते हैं उसकी विशेषता का हमें पता चल जाता है, उससे होने वाले लाभ की हमको जानकारी हो जाती है। जाने बिनु न हुई परती, जाने बिनु न हुई परती, बिनु परती अज बिनु परतीत प्रीत नहीं होती, बिनु परतीत होए नहीं प्रीत। और सच्ची बात बताओ, शायद इसी भाव को लेकर के हमारे जितने भी ऋषि मनीषी हैं, जिन संतों ने जिस ग्रंथ की रचना की, इसलिए उसका महात्म्य पहले लिखा है ना भैया। अब जिस ग्रंथ को लेकर के हम सभी उपस्थित हुए हैं, पद्म पुराण के अंतर्गत इस ग्रंथ का महात्मा सर्वप्रथम इस श्लोक में श्री व्यास जी महाराज भगवान के स्वरूप का परिचय देते हैं। किसका स्वरूप कैसा है, बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं। किसी भी व्यक्ति का परिचय 3 रूपों में होता है। किसी का परिचय हम 3 स्वरूप में देते हैं, 3 रूपों में देते हैं। पहला, व्यक्ति का स्वरूप कैसा है, कद काठी कैसा है, गोरा है कि काला है, इस तरह से परिचय देते हैं। दूसरा परिचय व्यक्ति का कार्य रूप में देते हैं कि ये करते क्या है, इनका कार्य क्या है। तीसरा, चलो पहचान हो गई, लेकिन इस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। ठीक इसी प्रकार से व्यास जी महाराज प्रथम श्लोक में परमात्मा का परिचय दे रहे हैं कि वो है कैसा। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। क्या भाव है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। कितना सुंदर परिचय दिया गया। पहला परिचय, व्यक्ति है कैसा।